नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपका इस हफ्ते का रिलेशनशिप की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 12 से लेके 18 फरवरी तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। सबसे पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं लियो आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ कप्स का है। किंग ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है सन का कट। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लग रहा है ये पर्सन करंटली वेरी रिसेंट आपसे मिलने आया था और आप लोगों में वाद विवाद हुई होगी। हो सकता है इनकी कोई बात आपको अच्छा नहीं लगा, या फिर ये इन एंड आउट होते रहते हैं वो अच्छा नहीं लगा, या फिर इनके अपने परिवार है उससे आपको परेशानी है। कुछ तो वजह होगी जिस वजह से आप दोनों में रिश्ते में प्रॉब्लम आया है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वाद विवाद हो रहा है, मेंटल कन्फ्लिक्ट चल रहा है। कितना भी कोशिश कर रहे हो लेकिन सही नहीं हो रहा है और इसमें बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी है। बॉटम ऑफ द डेक में आया था सन का कार्ड। ऐसा लग रहा है कि पारिवारिक संबंध से भी जुड़े हुए कुछ लोग हो सकते हैं जो बच्चों की वजह से, अपने परिवार की वजह से रिश्ते में बार बार आ रहे हैं, जुड़ना चाहते हैं, स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, लेकिन आप उन स्टेबिलिटी को समझ नहीं पा रहे हो। जिन लोगों की पारिवारिक संबंध है, जो लोग पारिवारिक रिश्ते में नहीं है, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है आपको एक स्टेबल लव ऑफर देना चाहते हैं और अपने परिवार को भी रखना चाहते हैं। अगर आप इनके परिवार हो तो ये आपको भी रखना चाहते हैं और कुछ इनकी निजी पर्सनल लाइफ भी है उसको भी ये रखना चाहते हैं, जिस वजह से ये परेशानी हो रहा है बार बार रिश्ते में। सिर्फ आप दोनों ही नहीं, इसमें और भी लोग इन्वॉल्व हैं। कुछ लोगों के तो घर वाले भी इन्वॉल्व है, जिस वजह से रिश्ता खराब हो रहा है। अब ये पर्सन ने सोचा है कि भाई मुझे इतना परेशानी में रहना ही नहीं है, मुझे अपने परिवार के साथ रहना है। जो लोग, अगर मैं खुल के बोलूं, जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है उनके पर्सन को ये लग रहा है कि मेरे परिवार में रहना ही सही है, मेरे पास सब कुछ है और बेकार की झंझट में मुझे पड़ना ही नहीं है। तो वो अपना इमोशन जो है उसे हाइड कर रहे हैं। और जो शादीशुदा लोग हैं वो जो भी परेशानी की वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम आ रहा था, अब उसे खत्म करके रिश्ते में आने के बारे में सोच तो रहा है, लेकिन फिर से उनको वो पुरानी बातें याद आ जाता है कि जब भी बात करने जाते हैं, जब भी मुंह खोलते हैं, झगड़ा ही करते हैं, लड़ाई होता है, ये बोलते हैं वो बोलते हैं। तो वो थोड़ा सा अपने इमोशन को वो भी कंट्रोल कर रहे हैं कि जब मुझे सही लगेगा तब मैं इस रिश्ते में वापस आऊंगा, लेकिन आने के बारे में जरूर सोच रहे हैं। अब हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है लियो।
देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। लियो, आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। देख लेते हैं टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। ऐसा लगता है लियो आप खुद भी शादीशुदा हो, आप खुद भी अपने लाइफ में बहुत ज्यादा इनडिसाइसिव हो रहे हो इन दिनों। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। जैसा कि मैं पहले ही बोल रही थी कि यहाँ ऐसा लग रहा है कि दोनों बंदे शादीशुदा है, दोनों के पास अपना अपना परिवार है, रिश्ता है। टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लग रहा है कि लियो आप जो हो आप भी दुविधा में हो। कभी आपको ये लग रहा है कि मेरे लिए मेरे परिवार ही सब कुछ है, आप खुद स्टेबल हो, अपने पैरों पर पूरी तरीके से स्टेबिलिटी पर आप खड़े हो, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी के साथ आपका दिल जुड़ा हुआ है। अब इस दिल को क्या करें, तो आप दोनों रिश्तों को लेके जगलिंग कर रहे हो। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास जितना है, जो है आपको लगता है कि ये अपने परिवार के लिए रखना चाहिए, आप अपनी फिनेंस को अपने परिवार के लिए संचित करना चाहते हो। लेकिन मुझे लगता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो उनको आपकी फिनेंशियल मदद भी चाहिए। हो सकता है आप दोनों साथ में काम करते हो सकता है आप उनके बॉस हो सकता है कि ये कुछ ज़रूरत की वजह से आपके साथ रिश्ते में जुड़ा हुआ है। जो भी है ये पर्सन आपके दिल के बहुत करीब है। ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि ये आपके सोलमेट हैं, इनके साथ आपका सोल जुड़ा हुआ है, कुछ भी हो जाए रिश्ता खत्म नहीं होना चाहिए। कहीं न कहीं रिश्ते सोल से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आप अपना पूरा स्टेबिलिटी होते हुए भी ऐसा दिखाई दे रहा है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, पूरी तरीके से स्टेबल होते हुए भी, पूरी तरीके से क्वालिटीज़ होते हुए भी आप ना उस रिश्ते को भी नहीं छोड़ पा रहे हो जो आपके दिल के करीब है, और ना छोड़ना चाहते हो, और आपको अपने परिवार को भी रखना है। लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। आपको हो सकता है दोनों को ही फाइनेंशियली मदद करना पड़ता है। एक अपने परिवार को भी देखना पड़ेगा आपको, घर परिवार, रिश्ते, बच्चे और माता-पिता भी हो सकते हैं। दूसरा जो है जिनके साथ आपका रिश्ता है, फाइनेंशियली आपको उनको भी मदद करना पड़ता है ऐसा लग रहा है, जिसकी वजह से दिल जुड़ा होने से क्या होगा, लेकिन कुछ मजबूरियाँ भी हैं, उसकी वजह से आप परेशान हो ऐसा लग रहा है। आप रेस्टलेस एनर्जी में भी हो, क्योंकि कभी आप इनसे अब डरने लगे हो। आपको लग रहा है कभी ये मुझसे ये माँग रहा है, कभी घुमाने ले जाने के लिए बोल रहा है, कभी कुछ माँग रहा है, कभी कुछ बोल रहा है। तो इस तरीके से कैसे चलेगा? मुझे अपना परिवार भी तो देखना है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। देख लेते हैं थ्री ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। देख लेते हैं कि थ्री ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। थ्री ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। टू ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स एंड द स्टार के साथ ऐसा लग रहा है कि आगे चल के भी आपके पर्सन के दिमाग में यही बात चलेगा कि रिश्ते को दोस्ती की हिसाब से जुड़ना चाहिए। रिश्ते में उनकी और भी जिम्मेदारियां हैं, ये खुद से रिश्ते को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि जो भी गलती उनसे हुआ है उस गलती को वो सुधारेंगे और अपनी गलती को मान के इस रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे।
लेकिन बैलेंस होगा ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये कितना भी कोशिश करेगा या करेगी, ये बंदा या बंदी अपनी चक्रास को भी हील करेंगे, अपनी जो भी गलती उनसे हुआ है उसे समझने की कोशिश भी करेंगे आगे चल के, और ये ऐसा भी चाहेंगे कि जो रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा है वो सॉल्व हो जाए, रिश्ते में एक दोस्ती का माहौल रहे। लेकिन हो सकता है इनसे ये नहीं होगा, क्योंकि ईगो बहुत ज्यादा है इनमें, और इसके वजह से ये रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में भी सोच सकते हैं। वैसे अभी भी ऐसा लग रहा है कि अपना इमोशन हाइड कर रहा है, कांटेक्ट है तो भी बहुत कम है, कुछ लोगों के लिए नो कांटेक्ट का सिचुएशन भी चल रहा है, कुछ लोगों के लिए कांटेक्ट है ना के बराबर है। तो जैसे कटे कटे से रहना, रिश्ते में प्रॉब्लम हो रहा है, बात करना मुश्किल हो रहा है, ऐसी स्थिति दिखाई दे रहा है। लेकिन ये आगे चल के भी अपनी माइंड को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ईगो की वजह से ये होगा नहीं। उनको ये लगेगा कम से कम दोस्ती का रिश्ता रहे, हंसी मजाक, अम्यूजमेंट, फन। अगर आप इनसे बहुत कुछ मांग रहे हो, स्टेबिलिटी वगैरह मांग रहे हो, तो शायद ये नहीं दे पाएगा इस हफ्ते। आपको वो प्रॉमिस भी नहीं कर पाएगा ऐसा लग रहा है। लेकिन रिश्ते ये भी रखना चाहते हैं, ऐसे नहीं है कि पूरी तरीके से रिश्ता छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, नहीं। लेकिन ये जो आप मांग रहे हो वो ना देने की वजह से थोड़ा सा ये अपने आप में परेशान रहेंगे। तब उनको लगेगा कि अब रिश्ते में वो अटैचमेंट नहीं फील हो रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्या मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए, ऐसी स्थिति उनके दिमाग में आ सकता है आगे चल के। अब हम देखेंगे आप क्या चाह सकते हो, या फिर आप चाहते क्या हो कि आपके साथ क्या हो। देख लेते हैं आगे चल के आपकी क्या एनर्जी रहेगी। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वैसे कोई भी राशि हो सकते हैं, क्योंकि ये रीडिंग जो होता है बहुत बड़ा होता है, उसमें 12 के 12 राशि ऑटोमेटिकली चले आते हैं। देख लेते हैं आगे चल के आप क्या चाह सकते हो। 8 ऑफ सोर्ड्स, ये तो मुझे पहले भी दिखाई दिया, आपने भी सुना होगा कि मैंने कहा कि आप सोल में ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता समझते हो उस रिश्ते को, ये रिश्ता आपके दिल की करीब है। तो 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे अभी कि 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं, देख लेते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। 4 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस एंड द वर्ल्ड के कार्ड बैक टू बैक, दो मेजर अरकाना, दिस इज नॉट अ जोक। वैसे भी कल से लियो का 12 तारीख है ना, कल कल से लियो का जो स्थिति है उसमें चेंजेस आने जा रहा है। आगे चल के कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि मैं इस रिश्ते से बाहर हो जाऊं, ये रिश्ता मुझे नहीं चाहिए। आपको ये नहीं लगेगा। आप अपने तरीके से पूरे कोशिश के साथ लगे रहोगे कि जो भी किया जा सकता है इस रिश्ते के लिए हम करेंगे, क्योंकि 24/7 आपको यही रिश्ता याद आएगा, याद आता भी है। आप इस रिश्ते को पाने के लिए, सही तरीके से अट्रैक्शन बनाने के लिए, इस रिश्ते में अपना एक जगह बनाने के लिए, खुद को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाने के लिए आप खुद का ख्याल रखना और ज्यादा शुरू कर दोगे। जैसे आप पहले जैसे भी खुद का ख्याल रखते थे, जितना उससे ज्यादा आप करोगे। आप ये दिखाओगे कि आप परेशान नहीं हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है, हालांकि बहुत ज्यादा जरूरत है, आप बहुत ज्यादा परेशान रहोगे। और जितना आपको जितनी भी खबर उनकी मिलेगी, क्योंकि आप स्टॉकिंग के एनर्जी में भी रहोगे, तो वो सफिशिएंट नहीं होगा, उसके वजह से आप परेशान रहोगे। आप भी खुद को एक अलग सोच के साथ आगे बढ़ाओगे। कभी कभी आप ये दिखाओगे, ये करोगे कि आपकी जो सोच है वो बदल चुका है। हो सकता है कल से आपका सोच, जिंदगी की बदलाव थोड़ा सा शुरू हो जाए कल से ही, क्योंकि कल 12 तारीख है, वो
कुछ ग्रहों का ट्रांजिट हो रहा है, तो आप अपनी दुनिया ही बदल दोगे। आपको ये लगेगा थोड़ा ट्रैवल कर लेते हैं, कहीं घूम के आते हैं, कहीं आप विदेश जाने के बारे में सोच सकते हो। खुद को ग्रूमिंग करना, खुद का ख्याल रखना, जो भी आपको मिलेगा, जिस भी स्थिति में मिलेगा, उस स्थिति से आप संतुष्ट नहीं रहोगे, क्योंकि आपको अपने तरीके से चीज़ों को करने का एक एनर्जी रहेगा। बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में आप रहोगे। जिस भी स्थिति में आप आज हो, आप देखिएगा कल से आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होना शुरू हो जाएगा और आपको ये लगेगा कि मुझे अपने लिए जीना है, अपने लिए सोचना है। भला ऐसा कि आप ऐसा हो जाए कि आप उनको 24/7 याद करो, लेकिन जिस तरीके का स्थिति आपका आज का है, कल से या फिर आगे से 2-3 दिन बाद से भी, कल से थोड़ा-थोड़ा शुरू होगा, आप में एक चेंजेस आएगी और आप ना उस चीज़ को भूल के कि मुझे रोना है, बैठ के रोना है, ये करना है, वो फ़ोन नहीं कर रहा है, आपको उनकी टेक्स्ट, कॉल, मैसेज की इंतज़ार रहेगी। कितना भी थोड़ा-सा अगर बात हो भी जाता है, तो भी आप सैटिस्फाइड नहीं रहोगे। बाद में आपको ये लगेगा कि भई मुझे ज़रूरत तो है, लेकिन मुझे दिखाना नहीं है और आप अपना ख़्याल रखने में बिज़ी हो जाओगे। जैसे वो एक गाना है ना, दिल के क्या दिल पे पत्थर रख के मुँह पे मेकअप कर लिया, तो आप उस तरीके से बिहेव करोगे। दर्द तो रहेगा आपके दिल में, परेशानी रहेगी, लेकिन आप वो क्या करोगे, दिल में पत्थर रख के मुँह पे मेकअप करके ऐसा बिहेव करोगे कि भई ठीक है, मुझे भी उतना परेशानी नहीं है। और कहीं घूमने जा सकते हो, स्पिरिट के साथ कनेक्ट करने के बारे में सोच सकते हो, अपना ख़्याल रखना शुरू कर दोगे बहुत अच्छी तरीके से और आप बीच-बीच में उस रिश्ते के बारे में क्लैरिटी लेते रहोगे कि क्या हो रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है, बंदा या बंदी क्या कर रहा है, ऐसी स्थिति आपकी रहेगी। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है रिश्ते की। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। सारा फंडा जो भी प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम पैसों की वजह से हो रहा है, ऐसा लग रहा है। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं पेज ऑफ सोर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स के साथ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में जो दो बंदे हैं, वो एक जो है वो अपना इमोशन को जैसे हाइड कर रहा था या कर रही थी, वो करते जाएंगे। बीच बीच में वो क्या करेगा कि स्टॉकिंग की एनर्जी तो दोनों में ही रहेगा, दोनों ही एक दूसरे को स्टॉक करेंगे। फिर ऐसा होगा कि कुछ क्लैरिटी आपको मिलेगी रिश्ते में आने के लिए, क्योंकि ये दिल से जुड़ा हुआ रिश्ता है। लेकिन पैसों के मामले में जो कंजूसी जो भी दिखा रहा था इस रिश्ते में, दोनों का जो जिनका भी एनर्जी आ रहा है, तो वैसा ही कंजूसी दिखाएंगे, बातों को दिल से लगा के रखना, पैसे हाथ से जाने नहीं देना, लेकिन दिल तो मिला हुआ है। तो आप लोगों की कोशिश ये रहेगी कि इमोशनल होते हुए भी इमोशन को हाइड करना और फिर क्लैरिटी मिलने के बाद एक दूसरे से मिलने जाना भी हो सकता है, बात करना भी हो सकता है, कुछ पार्टी शार्टी में मिल सकते हो आप लोग, कॉमन फ्रेंड के द्वारा आप मिल सकते हो सकता है आपका फ्रेंड और उनका फ्रेंड कॉमन है, उनकी किसी पार्टी में आप चले गए तो आप उनसे मिल लिया, देख लिया, उनको हाय हेलो कर लिया, ऐसी स्थिति आ सकता है। और ऐसा हो सकता है कि आपका ऑर्गेनाइज किया हुआ कोई फंक्शन है जिसमें वो भी उपस्थित हो सकते हैं। अगर आप वर्क प्लेस में मिले हुए हो तो ऐसा कोई पार्टी फंक्शन हो सकता है जिसमें वो भी चले गए, आप भी गए, तो देखी तो होगा, थोड़ी सी
आप एक दूसरे को वॉचिंग भी करोगे और स्टॉकिंग भी करोगे। किसी लोगों के सामने मिलना भी होगा, जैसे दिखावे के मिलन होते हैं वैसा मिलना भी होगा, लेकिन असल की जो इमोशनल जो अटैचमेंट है एक दूसरे की, वो थोड़ा रुक सा जाएगा ऐसा लग रहा है। लेकिन पूरी तरीके से रिश्ते में दूरी पैदा हो जाना ये वो ऐसा नहीं, कुछ कुछ नहीं होगा। ये भी आपको स्टॉक करेंगे, आप भी उनको स्टॉक करोगे, लोगों के सामने मिलोगे। हो सकता है अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हुए तो कोई पार्टी में चले गए तो लोगों को दिखाने के लिए आप एक दूसरे के साथ खड़े रह सकते हो। अगर ऐसे आप मिलते हो कि वर्क प्लेस में मिले हुए हो तो उसमें वहां पर भी काम करते हुए एक दूसरे को दिखावे के जो हाई हेलो होते हैं वो कर देना है। और जो दिल के जो मामले हैं वो सॉल्व होने में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन आप एक दूसरे को देखोगे भी और अपना जो स्थिति है वो आप कर भी पाओगे, लेकिन इमोशन को आप बयान नहीं करोगे, कोई भी नहीं, ना ये ना आप एक दूसरे के सामने। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस क्या होता है आपके लिए इस हफ्ते लियो। एंजल की तरफ से आपके लिए आया है नो नीड टू वरी, रोमांस एंड कॉम्प्रोमाइज। एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा बैलेंस तरीके से चलते हो, बैलेंस करते हो सोच में, हो सकता है किसी का कोई डिमांड था, जैसा कि मैंने कहा किसी को पैसों की डिमांड थी, किसी को हमेशा अपने इर्द गिर्द रहो, इमोशनल अटैचमेंट ज्यादा चाहिए इसकी डिमांड थी, तो इसमें थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। और दूसरी चीज जो है यूनिवर्स रोमांस के लिए बोल रहे हैं, हो सकता है इसी बंदा या बंदी से, जैसा कार्ड भी आया था कि आप सोल कनेक्शन फील करते हो, प्यार फील करते हो, लेकिन जब भी मिलते हो लड़ाई झगड़ा करके उसको खराब करते हो। तो एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको उस पल को खराब नहीं करना है, एक दूसरे से प्यार करना है और थोड़ा सा बैलेंस तरीके से चलना है, तो सब कुछ सही हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।